गुड मॉर्निंग एवरीवन। और उसके साथ मैं जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, मैं इस सबको हमारे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्योंकि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग क्यों करने जा रहा है, उसका पहले मैं मेरा परिचय पहले कराता हूँ। मैं कृष्णाज्योति चकमा एज एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं 49 दैन बॉटम सा कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और यहाँ में जितना भी बीते हुए हैं ये सब विषयों पे हमारे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए कर रहा है क्योंकि ये 29 तारीख दिसंबर 2021 जो ये हमारे 49 बॉडुमसा डायन का जो हमारे विधायक ने यहाँ का विधायक ने अभी जो मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया था, उसी में कुछ जो उसका वर्कर लोग थ्रो मीडिया पे कुछ बातें कहा था, उसी का बेसिस में हम लोग आज बोलना पड़ रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। क्योंकि उसने उसी मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम में उसका वर्कर लोग कुछ कहा है बाय मीडिया होके क्योंकि ये दायन बॉडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे फुल डेवलपमेंट हुआ है बोल के। तो इसलिए आज हम लोग पूछना चाहता है एज ए भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हम लोग पूछना चाहता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में फुल डेवलपमेंट उन लोग कैसे कहा है फुल डेवलपमेंट हुआ बोल के। तो यहाँ तो हम लोग डेवलपमेंट जो देख रहा है, इतना तकलीफ से आदमी लोग जी रहा है, तो इसलिए वहाँ में एक मीडिया का सामने कैसे कहा, इतना यहाँ असुविधा जो हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, जो लिंक रोड सारे बस्ती में लिंक रोड का इतना असुविधा है। उन लोग वहाँ में उन लोग कहा है कि सारे लिंक रोड सारे रास्ता जो बनाने के लिए बाकी नहीं है, सारे हो गया, वहाँ कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नहीं है। और उसके अलावा रास्ते के अलावा जो है ये सीज़न में हर साल इतना पानी से जो तकलीफ में जूझ रहा है, पानी के किल्लत में, जो हमारे बॉडुमसा दायन ये में हम लोग का दायन ब्लॉक में स्पेशली जो मैत्रीपुर जो ब्लेस है, गौतमपुर ब्लेस है, मानजा खमेक्यपुर ब्लेस है, ये और सारे बहुत सारे ब्लेसेस हैं। यहाँ इतना पानी का जो असुविधा है, वो समस्या सब अभी तक कुछ हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? और क्योंकि फिर क्यों बता रहा है कि सारे फुल डेवलपमेंट किया बोल के। इसीलिए ये सब बेबुनियाद है, ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए था एज ए लीडर, एज ए वर्कर। और उसके बाद और एक चीज़ उन लोग कहा है कि जन डेवलपमेंट क्या होता है, उन लोग किस हिसाब से जन डेवलपमेंट का बात किया है वहाँ में थ्रो मीडिया में। वहाँ में तो हम लोग नहीं देखा जन डेवलपमेंट यहाँ था बॉडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि जन डेवलपमेंट उन लोग ये सोचने से तो नहीं होगा, क्योंकि एक दो वर्कर का घर अगर बना लिया थ्रो एमएलए का लेके, उसी बेसिस में तो जन डेवलपमेंट हम लोग वो नहीं मानते हैं। हम लोग जन डेवलपमेंट करना है तो जो उन लोग का जो विजन था, इलेक्शन का मुद्दा था, जो फ्री बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्री में हम लोग दिला देंगे, वो फ्री में तो होता नहीं है, फिर भी उन लोग बोला क्यों है। तो उसका बाद जो रेशन कार्ड सबसे बड़ा मुद्दा बोला है कि रेशन कार्ड तो जितने का साथ हम रेशन कार्ड दिला देंगे, वो रेशन कार्ड कहाँ है हम लोग। इसलिए जन डेवलपमेंट का उन लोग का जो कहने का मुताबिक, इसलिए हम लोग वो जानना चाहता है कि जन डेवलपमेंट कहाँ पे है। इसलिए आज ये मीडिया का थ्रू हम लोग वो पूछना चाहता है इन लोगों से जन डेवलपमेंट का बारे। और बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ हम लोग जो देख रहा है, और जो गाँवरा जो हेडमैन यहाँ दायन स्पेशली 49 दायन बॉडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ ज्वाइनिंग मास प्रोग्राम में उन लोग क्या किया है, जो अपना एक हेडमैन होता है तो उसमें उन लोग तो ऐसे पॉलिटिकल एजेंसी तो होता नहीं है, उन लोग होता है कि एक गवर्नमेंट एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव का एजेंसी होता है। उन लोग अपना काम काज को छोड़ के वहाँ मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम में शामिल हो गया सारे, और वहाँ में उन लोग बोला है कि ऑपोजिशन मुक्त। ये ऑपोजिशन मुक्त क्या होता है? ऑपोजिशन सारे ये जो अभी उन लोग
ऐसे हम लोग नेशनल पार्टी होकर हम लोग को ओपोजिशन मुक्त शायद उन लोग कहा होगा। और दुनिया भर का पार्टी का वो भी पहले एक्स एमएलए का कैंडिडेट भी तो कैंडिडेट का भी वर्कर्स दुनिया भर का पड़ा हुआ है, ओपोजिशन मुक्त बिल्कुल तो हुआ नहीं है यहाँ। इसलिए ये सब उन लोग एज ए इंडिविजुअल वोटर ने कभी क्लेम नहीं कर सकता है ओपोजिशन मुक्त बोल के। वो बोले ही उन लोग उसका साथ दे सकता है, हमारे विधायक अभी जो फिलहाल जो विधायक है उसका साथ दे सकता है, लेकिन ओपोजिशन मुक्त नहीं बोल सकता है। इसलिए आज जो है हमारे यहाँ जो जितना भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है यहाँ में जो एकत्रित हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपका मीडिया का थ्रो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग एक हमारे यहाँ से एक आपका मीडिया का तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये जो हेडमैन जो है जीवी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपका तरफ से थोड़ा देखना है, ये जो होता है इसे नहीं होना है। और लास्ट सवाल ये मेरा तरफ से यही है, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो मीडिया के सामने हम लोग जो देखा है, जो इलीगल जो ये सेंसस का बारे में उसमें जो एक कुछ सवाल पूछा था, वो सवाल का बारे में जब सेंसस का बारे में जो पूछा गया उसने बोला है कि नो कमेंट्स। हम लोग का तरफ से हम लोग ये बोलना चाहता है हमारे एमएलए साहब को भी, क्योंकि जो है अभी सबका एमएलए है फिलहाल सिचुएशन के लिए, क्योंकि उसको जो है सारे जो एवरी कम्युनिटी उसको वोट देके मेजॉरिटी वोटर्स ने वोट देके उसको जिता लिया इलेक्शन। फिर उसके बाद में अभी एक स्पेशली चकमा हाजोंग के लिए जो सेंसस होने जा रहा है, तो उसी में अगर वो कुछ मीडिया पर्सन अगर पूछा जाएगा तो उसमें वो बोलेगा कि नो कमेंट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे तो नहीं होना है। इसलिए हम लोग का तरफ से एमएलए साहब को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है ये कुछ बोलना है उसमें, क्योंकि स्पेशली क्यों चकमा हाजोंग का इन पे क्यों सेंसस किया जा रहा है। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग चकमा हाजोंग भी तो ह्यूमन बीइंग ही हिसाब से हो रहा है, उसको सेकंड बैलेंस को करना उसका ड्यूटी है वो भी। ठीक है, मेरा तरफ से यही है मेरा सवाल जो है। अभी नेक्स्ट जो है हमारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन लोग भी कुछ बोलेंगे। ठीक है, मेरा नाम किशन चकमा है, मैं भी एक बीजेपी कार्यकर्ता ही हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 बात ही बोलूँगा, स्पेशली जो अभी यहाँ पे हो रहा है। और मेरा साथी तो कह ही गया है कुछ बातों के बारे में, तो उसको नहीं दोहराते हुए मैं 1-2 सवाल रखूँगा इसमें। स्पेशली जो पिछले बार जो हम लोगों ने दाइन बाज़ार का जो बाज़ार सेक्रेटरी जब चेंज हुआ था, उसमें एमएलए साहब के पास ही खुद हम लोग गया हुआ था कि जो भी बाज़ार सेक्रेटरी हो कमेटी हो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो अनडेमोक्रेटिकली किया गया है, तो उस कमेटी को थोड़ा रिव्यू करके आप डेमोक्रेटिकली करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक कुछ काम हुआ ही नहीं है। और इलेक्शन के समय दौरान तो बहुत सारे वादे किया गया था, स्पेशली दाइन का जो मंदिर है वो इलेक्शन जीतने का साथ साथ वो मंदिर शुरू होना था, तो अभी 2.5 साल बीत गया, अभी तक बिल्डिंग का कोई आता पता नहीं है। और भी बहुत सारे इश्यूज है, स्पेशली जो अभी जो पीओबी रास्ता है वो पूरा टूटा फूटा है, उसका रिपेयरिंग के लिए भी उनको कुछ सोचना चाहिए। अभी बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम कर रहा है, उसमें लाखों पैसा खर्च हो रहा है। अगर वो नहीं करके फिलहाल डेवलपमेंट में अगर उनको कंसंट्रेट करते तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए मैं हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दें, बाकी ज्वाइनिंग प्रोग्राम को कम करके डेवलपमेंट में अगर ध्यान देंगे तो शायद ज्वाइनिंग प्रोग्राम का भी कोई ज़रूरी नहीं होगा। तो और एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो उनका 29 जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम में कहा गया था कि ये ओपोजिशन मुक्त है, अगर ओपोजिशन मुक्त होता तो हम सारे यहाँ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमारा ज़रूरी नहीं होता।
हमारा जो बीजेपी है फिलहाल तो थोड़ा था चुपचाप बैठा हुआ है, और हमारा भी आपने जो अपना स्ट्रेटेजी है, और हम तो ग्राउंड लेवल में हैं, लेकिन हमसे ऊपर भी है, उनसे सलाह करके उनसे एडवाइस लेके क्या कर सकते हैं अभी आने वाले समय में हम भी कर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी हो, ये हमारे एमएलए ही है, उनको एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादातर डेवलपमेंट में ध्यान रखें। और ये कह और सारे मैं ये कह के अभी यहाँ पे रुक